हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो गाइस, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स कैसे बनती है। अल्केन्स का मतलब होता है कोई भी एक कार्बन कंपाउंड जो नॉर्मली कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड से बनती है, जैसे कि हो गई आपकी मीथेन, दैट इज CH4, एंड इथेन, दैट इज CH3। अगर हम इन मीथेन और इथेन या फिर कोई भी अल्केन से अगर हम एक सिंगल हाइड्रोजन हटा के उसके प्लेस पे अगर हम कोई भी हेलोजन कंपाउंड को जोड़ते हैं, हेलोजन एटम को जोड़ते हैं, तो हम उसे हेलो अल्केन्स बोलते हैं। एंड हेलो अरेन्स अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हो गया बेंजीन, जैसे सो गाइस, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है जिसकी फॉर्मूला होती है C6H6। जब हम इस CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन एंड CH3 bond with CH3, we call it as ethane। तो गाइस, जब हम मीथेन, इथेन या फिर कोई भी अल्केन से हाइड्रोजन एटम को हटा के अगर उसके प्लेस पे हम हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो उसे हम हेलो अल्केन कहते हैं। जैसे कि आप देख लें, जब हम CH4 के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करते हैं तो वो इस प्रकार की होती है। जब इस तो गाइस, जब हम इस CH4 में इस हाइड्रोजन एटम को कोई भी हेलोजन एटम जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से रिप्लेस करते हैं, तो हम उसे हेलो अल्केन बोलते हैं। दीज आर दी हेलोजन एटम्स। तो हेलो अल्केन्स की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होती है। दैट इज carbon bonded with 3 hydrogen and the fourth bond is with chlorine or any halogen atom। जैसे कि मैंने बोला कि हेलो अल्केन्स में कार्बन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है एंड 1 विथ क्लोरीन एटम, दैट इज हेलोजन एटम। गाइस, तो अब हम देखेंगे कि हेलो अरेन्स कैसे बनती है। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को ले लें, जैसे कि बेंजीन, जिनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर है और हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब हम इस बेंजीन स्ट्रक्चर से कोई भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम से, तो हम उसे हेलो अरेन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन एटम को लिया और इसके जगह पे मैंने कोई भी हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो उसे हम हेलो अरेन्स कहते हैं। अगर हम इस बेंजीन के स्ट्रक्चर पे हाइड्रोजन को हटा के, ये एक बेंजीन की स्ट्रक्चर है जिस पे हर प्लेस पे हाइड्रोजन होती है, और अगर हम इस हाइड्रोजन के प्लेस पे कोई भी एक हेलोजन एटम जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को लगा देते हैं इस प्लेस पे, तो हम उसे हेलो अरेन कहते हैं। हेलो अरेन की जो स्ट्रक्चर है, हेलो अरेन
की जो स्ट्रक्चर है वो सेम एक बेंजीन की ही स्ट्रक्चर होती है, बस इसमें ये फ़र्क होता है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे हम ब्रोमीन लगाते हैं या कोई भी हेलोजन एटम जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन भी लगा सकते हैं। गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशंस यूजुअली जो हेलो अल्केन्स होती है वो 3 तरह की होती है। जैसे कि हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जैसे कि पहला होता है मोनो हेलो अल्केन्स। मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल सी अल्केन जिसमें हम एक सिंगल हेलोजन एटम को रिप्लेस करते हैं कोई भी हाइड्रोजन एटम से जो उस अल्केन में है। जैसे कि मैंने आपको बताया मीथेन, जिसकी स्ट्रक्चर होती है CH4। जब हम इस मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो ये बन जाती है CH3। और यहाँ पे हम कोई भी एक हेलोजन एटम को जोड़ सकते हैं, एटम। गाइस, दूसरी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन। इसमें क्या होता है, अगर हम इथेन लेते हैं जिसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बन बॉन्ड विथ कार्बन, एंड इन दिस कार्बन देयर विल बी 3 हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इथेन। जब हम इस इथेन से 2 हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी 2 हेलोजन से, जैसे कि हेलोजन एटम्स जो होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, तो हम उसे डाई हेलो अल्केन कहते हैं, जो कि इस प्रकार की होती है। जब हम इस इथेन पे 2 हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 हेलोजन एटम से, जो कि इस प्रकार से होती है, जैसे कि 2 कार्बन एटम पे जब हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए और इस पे हम 2 हेलोजन एटम अटैच कर दिए, तो इसे हम कहते हैं डाई हेलो अल्केन, जो कि जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। एंड ये जो X जो होती है ये हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम। गाइस, जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है ट्राई हेलो अल्केन। इसमें क्या होता है ना, जब हम कोई भी अल्केन लेते हैं जिसमें 3 कार्बन कंपाउंड होती है, या फिर कोई भी अल्केन जिसमें 3 हेलोजन एटम को हम अटैच करते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो हम उसे ट्राई हेलो अल्केन कहते हैं। लेकिन इन दिस केस वी विल टेक प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन होती है, एंड इन दिस कार्बन टू द साइड कार्बन देयर विल बी 3 हाइड्रोजन, and in the middle carbon there will be 1 and 2 hydrogen, and again in the side carbon there will be 3 hydrogen। जब हम इन 3 कार्बनों पे जो हाइड्रोजन हैं उनमें से अगर हम एक एक को हटा दें और उनकी जगह पे अगर हम हेलोजन एटम को लगा दें, तो हम उसे ट्राई हेलो अल्केन कहते हैं, जो कि इस प्रकार की होती है। जब हम इस स्ट्रक्चर को हम बनाने वाले हैं, या फिर जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे घुमा देंगे, एंड इट विल बी इन दिस फॉर्म। एंड इसमें हम जब एक एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो अगर हम एक हटा देंगे तो CH2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो अगर एक हटा दे तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगा, एंड जब इस 3 पे फिर एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे तो यहाँ पे H2 आएगा। एंड इन दोज प्लेसेस इन वेयर वी हैव रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम, अगर हम उस पर हेलोजन एटम को अटैच करते हैं तो हम उसे कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन। और ये जो X जो है ये हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम।
इसे हम कहते हैं ट्राई हेलो अल्केन। तो ये तो हो गई हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरेन्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो अरेन। हेलो अरेन में मेनली हम लेते हैं बेंजीन को, जिसकी फॉर्मूला होती है C6H6 एंड स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये होगी बेंजीन रिंग एंड इस पे हम हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। तो इसे हम बेंजीन कहते हैं। एंड हम अब हेलो अरेन्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहला होता है मोनो हेलो अरेन्स। इसमें हम एक बेंजीन स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें सभी मतलब 6 कार्बन पे हाइड्रोजन लगा होता है एंड एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक हेलोजन एटम से। तो गाइस ये हो गई बेंजीन रिंग जिस पे हाइड्रोजन एटम अटैच होती है। बस इसमें करना ये है कि हम एक हाइड्रोजन एटम को हटा के उसकी जगह पे एक हेलोजन एटम को लगाएंगे। इसे कहते हैं मोनो हेलो अरेन्स। गाइस दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है डाई हेलो अरेन। इसमें क्या होती है ना, इसमें सेम हाइड्रोजन सेम बेंजीन रिंग होती है जिस पे 2 हाइड्रोजन एटम को के प्लेस पे 2 हेलोजन एटम लगाया जाता है, मीन्स अटैच होता है। उसे हम डाई हेलो अरेन कहते हैं। जैसे कि ये हो गई बेंजीन रिंग, जब हम इसमें रिड्रॉ करेंगे एंड 2 हाइड्रोजन एटम के जगह पे 2 हेलोजन एटम को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम उसे कहेंगे डाई हेलो अरेन। तो ये हो गई डाई हेलो अरेन। अब जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो होती है ट्राई हेलो अरेन। इसमें क्या होता है ना, सेम वही बेंजीन रिंग होता है और हम 3 हाइड्रोजन एटम को 3 हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं। उसे हम कहते हैं ट्राई हेलो अरेन। इसकी स्ट्रक्चर जैसे कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। जब हम इन 3 हाइड्रोजन को 3 हेलोजन एटम से रिप्लेस करेंगे तो उसे हम कहेंगे ट्राई हेलो अरेन। तो ये हो गया ट्राई हेलो अरेन। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू दी हेलो अल्केन और हेलो अरेन। अभी जो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड। So guys, classification based on the hybridization of carbon to which the halogen atom is attached. So in this the classification based on hybridization that is it will be sp3 hybridized carbon bond with halogen and sp2 hybridized carbon bond with halogen. So what is sp3 hybridized carbon and what is sp2 hybridized carbon? So sp3 hybridized carbon means any carbon atom surrounded with only single bonds and it does not contain any double bond around it, then the hybridization of the carbon will be sp3. Whereas any carbon atom having double bond around it,
is having hybridization of sp2. It means the carbon will have all 3 bonds will be single, but there will be one bond which will be double, and that carbon have the hybridization of sp2. So based on sp3 hybridization carbon, there will be 2 types. First one will be alkyl halides and second one will be allylic halides. सो यूजुअली जो अल्केन की जो फॉर्मूला है, अल्केन फॉर्मूला ये जो होती है वो है CnH2n+1. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन. तो जैसे कि पहले वाला है अल्काइल हैलाइड्स, तो हम पहले समझते हैं अल्काइल हैलाइड्स होती क्या है. यूजुअली हैलाइड्स का मतलब होता है एनी कंपाउंड हैविंग हैलोजन एटम अटैच्ड टू इट. सो हैलाइड्स विल बी हैलोजन एटम्स. एंड व्हाट इज अल्काइल? Alkyl is nothing but a alkane in which one hydrogen atom is removed. इसका मतलब क्या होता है? alkane का मतलब होता है that is like मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो कि C2H2n+1 के फॉर्म में जो होता है उसे हम आल्केन कहते हैं. जैसे कि अगर हम लिखते हैं मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4 एंड इथेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H6, तो अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो वो बन जाता है CH3 जिसे हम कहते हैं मिथाइल. एंड इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो ये बन जाता है C2H5 जिसे हम कहते हैं इथाइल. एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको बोलते हैं इथेन एंड इसको बोलते हैं मीथेन. जब इथाइल ग्रुप और हेलोजन एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो हम उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड. जैसे कि अगर हम CH3 में कोई भी एक हेलोजन एटम को अटैच करते हैं या फिर C2H5 में हम एक हेलोजन एटम को अटैच करेंगे तो ये बन जाता है आपका अल्काइल हैलाइड. एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है एंड व्हाई इन दिस द कार्बन हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ. जैसे कि अगर हम CH3 बॉन्ड विथ एनी हेलोजन का स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का होगा. ये क्लोरीन का एटम को हमने इसके साथ अटैच किया है जो एक हेलोजन एटम है. एंड इन दिस C2H5 that will be in this form. तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों स्ट्रक्चर में जो स्पेसिफाइड कार्बन एटम है जो हेलोजन से अटैच है वो ओनली सिंगल बॉन्डेड है इन ऑल साइड इन द बोथ केस. सो दिस इज sp3 hybridized carbon and this specified carbon is also sp3 hybrid. तो ये हो गई एक प्रकार की जिसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स. सो अंडर अल्काइल हैलाइड्स देयर आर 3 टाइप्स. अल्काइल हैलाइड्स जो होती है वो
तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला वाला होता है प्राइमरी हैलाइड्स। प्राइमरी। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी, एंड तीसरा जो होता है वो है थर्ड डिग्री। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री ये होती क्या है? तो जिस स्पेसिफाइड कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो कार्बन, जैसे कि ये कार्बन हो गया, इस पे एक हेलोजन अटैच है और हम इस स्पेसिफाइड कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये कार्बन कोई एक कार्बन से बॉन्ड बनाती है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी, जिसका दूसरा नाम फर्स्ट डिग्री भी है, फर्स्ट डिग्री। एंड अगर यही कार्बन दो कार्बन से बॉन्ड बनाती है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, जिसको हम सेकेंड डिग्री भी बोलते हैं। एंड अगर यही कार्बन तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए तो हम इसे कहते हैं थर्ड डिग्री। और गाइस, आप गौर करिएगा कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। एंड थर्ड डिग्री को हम टर्शियरी भी बोलते हैं। और गाइस, जो दूसरा प्रकार है वो है एलाइलिक हैलाइड्स। अब आप कहेंगे कि एलाइलिक हैलाइड्स होती क्या है? एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स है जिनकी जो स्पेसिफाइड कार्बन होती है, जो उन हैलोजन से अटैच होती है, उनका जो एडजेसेंट, मतलब कि जो उनका जो बगल वाला कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड होता है। इसे हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। जैसे कि ये कार्बन, जो स्पेसिफाइड कार्बन है जो हैलोजन से अटैच है, वो चार बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4। जब वो अपने बगल वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम उसे एलाइलिक हैलाइड्स कहते हैं। जैसे कि उनका एक एग्जांपल हो गया CH2 attached to X and this carbon is attached to carbon with double bond। और दूसरा एग्जांपल हो गया साइक्लोहेक्सिन। एंड इस कार्बन के अगर हम एक हेलोजन एटम को अटैच करते हैं तो एक दूसरा एग्जांपल है एलाइलिक हैलाइड्स का। So guys, based on sp3 hybridized carbon, there is one more type, that is third type, and the name is benzylic halides. In this, benzene comes into action, and the halogen atom is attached with this aromatic, means this benzene ring. So guys, the third type is benzylic halide. इस टाइप के हैलाइड्स में क्या होता है ना, जो स्पेसिफाइड कार्बन है जो हैलोजन से अटैच है, लेट इट बी CH2X, and the next bond is with benzene ring.
तो इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर ये कार्बन सिर्फ इस बेंजीन रिंग से अटैच है तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री। एंड अगर इसी कार्बन पे अगर और एक कार्बन की बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं सेकेंड डिग्री, जो कि इस प्रकार का होता है। ये हो गई एक बेंजीन रिंग एंड इस पे ये कार्बन एक बॉन्ड बनाता है जो एक स्पेसिफाइड कार्बन है जो हेलोजन के साथ अटैच है। एंड अगर ये कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच है तो हम इसको कहते हैं सेकेंड डिग्री। इस R का मतलब होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। एंड अल्काइल ग्रुप जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, कोई भी अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बन, ये स्पेसिफाइड कार्बन जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन के साथ अटैच है बोल के हम इसे सेकेंड डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। वहीं पे अगर ये स्पेसिफाइड कार्बन अगर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना के हेलोजन से बॉन्ड बनाता है, जो चौथा बॉन्ड हेलोजन के साथ होता है, तो हम उसे कहते हैं थर्ड डिग्री, जो कि इस प्रकार का होता है। ये हो गया एक बेंजीन रिंग एंड ये हो गया जो वो स्पेसिफाइड कार्बन, इसने हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाया और फिर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ भी बॉन्ड बनाया। तो ये टोटली 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री। सो गाइस, जो दूसरी टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है उस स्पेसिफाइड कार्बन की, वो है बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज विनाइलिक हैलाइड एंड सेकेंड वन इज arylic halides। सो यूजुअली हम अराइलिक हैलाइड को अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। एंड जैसे कि पहला टाइप जो है वो है विनाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है, जब ये बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पेसिफाइड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें जो होता है वो स्पेसिफाइड कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच होगा। तो बचा 2 बॉन्ड, जिसमें से एक हेलोजन एटम का होगा और एक इस पे एनीथिंग देयर विल बी लाइक हाइड्रोजन, तो हम उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। सो ये एक और बॉन्ड बनाएगा, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। और जो दूसरी टाइप की है जिसे हम अराइल हैलाइड बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना, जब हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, जैसे बेंजीन रिंग ये होता है। अब अगर हम इसमें डायरेक्टली एक हेलोजन एटम को अटैच करेंगे हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और ये भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें हम पहले वाले को कहते हैं विनाइलिक हैलाइड और दूसरे वाले को कहते हैं अराइलिक हैलाइड। एंड गाइस, जो विनाइलिक हैलाइड होती है ना, उसमें जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एंड अराइलिक हैलाइड में यानी अराइल हैलाइड में देयर विल बी अ एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग। सो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। गाइस, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड।
CX बॉन्ड बोले तो नेचर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है कंपेयरिंग टू हेलोजन, क्योंकि हेलोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बिकॉज इन हेलोजन देयर विल बी 17 इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस टेक एनी हेलोजन दैट विल बी क्लोरीन। तो क्लोरीन में जो होते हैं इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इन कार्बन there are 4 electrons in the outermost cell। तो गाइस हम जानते हैं, मीन्स हम आज डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड बनती क्यों है। बॉन्ड इसलिए बनती है क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर कोई नेगेटिव चार्ज से मिलती है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस नेगेटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो दोनों स्टेबल होने के लिए एक दूसरे के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करती है और हर एक एटम को स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करना पड़ता है ताकि वो एक ऑक्टेट फॉर्म में जा सके। एंड ऑक्टेट फॉर्म इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एटम। तो जब कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट सेल में, तो ये 4 बॉन्ड बनाती है। 4 बॉन्ड इसलिए बनाती है ताकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4+4 जो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करती है, जिससे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये एक स्टेबल फॉर्म में चली जाती है। वहीं पे क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेती है, मीन्स दूसरों से शेयर करती है, ताकि ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए और ये एक ऑक्टेट फॉर्म करके ये भी एक स्टेबल एटम बन जाए। तो गैस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे कि 1 2 3 4। एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, जिसके बीच में एक बॉन्ड बनता है और क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जिससे ये एक स्टेबल फॉर्म में चली जाती है। वहीं पे ये कार्बन अपने आउटर मोस्ट सेल के सभी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये एक ऑक्टेट फॉर्म को चली जाती है, जिससे ये भी स्टेबल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करके एक बॉन्ड बनाता है, जिसे हम CX बॉन्ड कहते हैं। और इसमें जस्ट बिकॉज ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। मीन्स ये जो बॉन्ड है इस पे जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है वो ज़्यादातर क्लोरीन की ओर होगा, एंड जिसके कारण इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। एंड जब कभी ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा एंड ये क्लोरीन जो है ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। सो गाइस, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कार्बोकैटियन। एंड जरूरी नहीं है कि हर बार जब बॉन्ड टूटेगी तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जब कभी ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जब ये बीच का जो ये बॉन्ड टूटता है तो कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज भी बनाती है, जिसके कारण हम इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोएनियन। कैटियन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज
एंड एनियन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो गाइस ये थी CX बॉन्ड की पोलैरिटी, जिसे हम पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव से भी डिनोट करते हैं। गाइस तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हम अभी पढ़ने वाले हैं कि हेलो अल्केन्स को कैसे बनाया जाता है। मीन्स देयर आर डिफरेंट रिएक्शन इन विच वी कैन फॉर्म हेलो अल्केन्स। तो गाइस जो पहला तरीका है जिससे हम हेलो अल्केन्स बना सकते हैं वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? कोई भी एक अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विथ OH आयन प्लस HCl। HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो इसको जब रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ZnCl2 ये एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को जल्दी होने में मदद करती है, या फिर इस रिएक्शन को एक इस कैटलिस्ट का जो काम होता है ना वो होता है कि या तो अगर वो हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन होने वाली है तो उसे थोड़ा उस टेम्परेचर को घटा देती है, या फिर जो भी एनर्जी यूज होने वाला है उसे थोड़ा कम एनर्जी यूज पे परफॉर्म करती है, या फिर ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन को भी इन्हेंस करती है, मतलब इसके स्पीड को भी बढ़ाती है। तो हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि ये HCl है, तो जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगी, एंड जब ये बॉन्ड टूटेगी तो हम सब जानते हैं कि Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हमेशा नेगेटिव चार्ज बनाती है, और जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये हाइड्रोजन पे जो है प्लस चार्ज आ जाएगा, एंड वहीं पे ROH जो अल्कोहल होती है उसमें इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, एंड ऑक्सीजन हमेशा यही चाहेगी कि ये अपने इन लोन पेयर्स को इस हाइड्रोजन को डोनेट कर दे, और जब ऐसा होगा तो ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा जो कि इस प्रकार का होगा OH बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। और जब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगी जो कि अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड इस हाइड्रोजन के साथ है, तो इस ऑक्सीजन पे जस्ट बिकॉज इसने अपने लोन पेयर्स को लूज कर दिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, एंड देयर विल बी Cl माइनस जो एक नेगेटिव चार्ज के साथ है। और इस ऑक्सीजन को ये जो ऑक्सीजन है ये अनस्टेबल फॉर्म में है, एंड इसे स्टेबल होने के लिए इस अल्काइल ग्रुप के और इस ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसे लेकर इसे स्टेबल होना पड़ेगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा जिसके कारण ये स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा और ये H2O फॉर्म करेगा। वहीं पे ये अल्काइल ग्रुप जो है R+ फॉर्म करेगा, एंड ये R+ एंड ये Cl- रिएक्ट करके बन जाती है RCl प्लस H2O। H2O जो है वाटर होती है, एंड ये RCl एक हेलो अल्केन है जिसमें R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। तो हम अल्कोहल से इस प्रकार से हेलो अल्केन बना सकते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स में जो दूसरी रिएक्शन है वो होती है ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, जिसे हम H बॉन्डेड विथ HSO4 भी लिख सकते हैं।
तो जब ये रिएक्ट करती है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे बॉन्ड्स जो आपस में बनी हैं ये टूट जाएगी। तो जब H2SO4 में ये H और HSO4 की बॉन्ड टूटती है तो ये HSO4 जो है वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करती है एंड ये जो है H जो है वो H प्लस फॉर्म करता है। अब वहीं पे NaBr में जब बॉन्ड ब्रेक होती है तो ये Br माइनस बन जाती है और ये Na प्लस बन जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो HSO4 माइनस है वो Na प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके NaHSO4 बन जाती है, NaHSO4 बन जाती है एंड ये H प्लस जो है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे अटैक करता है या फिर ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर्स को इस H प्लस को डोनेट करती है जिससे ये बन जाती है RO प्लस और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है जिससे ये ऑक्सीजन जो है एक अनस्टेबल फॉर्म में आ जाती है। एंड जैसे कि हम जानते हैं यहाँ के इस नो Na प्लस यहाँ पे जो Br माइनस है वो बचा हुआ है। तो ये Br माइनस और जब इसमें रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन जो है स्टेबल होने के लिए इस बॉन्ड में होने वाले शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ले लेती है जिससे ये एक स्टेबल H2O बन जाती है और जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस R पे प्लस चार्ज फॉर्म हो जाती है एंड ये R प्लस एंड ये Br माइनस बन के बनती है RBr प्लस H2O प्लस ये NaHSO4 जो पहले बनी थी। तो ये हो गई दूसरी रिएक्शन जिससे हम अल्कोहल से हेलो अल्केन बना सकते हैं। गाइस, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में जो तीसरा रिएक्शन है वो होता है 3ROH प्लस PX3। इसमें ये जो X है ये होता है हेलोजन एटम एंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। स्ट्रक्चर विल बी इन दिस फॉर्म। एंड गाइस, जैसे कि हम जानते हैं जब रिएक्शन होती है तो बॉन्ड्स टूटते हैं एंड जब इस हेलोजन और इस फॉस्फोरस के बीच में जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये X माइनस फॉर्म करेगी एंड ये P प्लस फॉर्म करेगा एंड इस P प्लस को जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स है ये इस P प्लस को डोनेट करेगी जिसके कारण ये P प्लस एंड इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा एंड ये X माइनस जो है वो थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएगी एंड जब ये P प्लस एंड इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन टोटल 3 बॉन्ड बनाएगी जो कि एक R के साथ, एक H के साथ और एक P के साथ होती है जिसके कारण इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये स्टेबल होने के लिए इस बॉन्ड को इस अल्काइल ग्रुप से तोड़ लेगी जिससे ये पूरा ऑक्सीजन लेके खुद को एक स्टेबल फॉर्म बना लेगी एंड जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पे R प्लस फॉर्म होगा एंड ये R प्लस एंड ये X माइनस बॉन्ड बना के फॉर्म करेगी 3RX एंड यही जो रिएक्शन है वो मल्टीपल टाइम रिपीट होगा एंड फिर बनेगा H3PX3 नॉट X3 PO3। तो ये हो गया हमारा तीसरा रिएक्शन। में जो चौथा रिएक्शन है वो है ROH प्लस PCl5 और जब हम इसे रिएक्ट करेंगे PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है
पी सी एल एक बार, सी एल दो बार, सी एल दो बार, सी एल, सी एल। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब रिएक्शन होती है तो ये सी एल और इस पी के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये सी एल माइनस हो जाता है एंड ये पी प्लस हो जाता है। एंड इस प्लस चार्ज को ये ऑक्सीजन के लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिससे ये पी प्लस स्टेबल हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनते हैं, जो एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन एंड एक इस पी के साथ बनी होती है, जिससे इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है और वो अपने इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेती है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उसे वो अपनी ओर ले लेती है, जिससे ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है एंड ये आर जो है इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये आर प्लस एंड ये सी एल माइनस आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आर सी एल बनाती है, जो एक हेलो आल्केन है। एंड जो बची पी प्लस एंड ओ एच के बीच में जो बनती है वो होती है पी सी एल, सी एल, सी एल, सी एल, ओ एच। एंड अब क्या होता है कि इस OH के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें से ये बॉन्ड टूट के ये O माइनस फॉर्म होती है एंड ये H प्लस फॉर्म होता है। एंड ये P एंड Cl के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होता है, इससे Cl माइनस एंड P प्लस फॉर्म करती है, जिससे P और O के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि P पे प्लस चार्ज एंड O पे नेगेटिव चार्ज है। एंड ये H प्लस एंड ये Cl माइनस एक आपस में बॉन्ड बना के HCl फॉर्म करती है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इस प्रकार से हम ROH एंड PCl5 को रिएक्ट करके हेलो आल्केन जो RCl होती है उसे बना सकते हैं। ये हो गई चौथी टाइप। एंड गाइस, जो पांचवी रिएक्शन है वो है ROH प्लस SOCl2। जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो पहले जानते हैं कि SOCl2 की स्ट्रक्चर क्या होती है। S डबल बॉन्ड O Cl। तो देखते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बॉन्ड टूटते हैं, तो इसमें जो है Cl माइनस Cl जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस चार्ज बनाती है एंड वहीं पे ये S प्लस चार्ज बनाता है। एंड जैसे कि हमेशा होता है, इस O के पास लोन पेयर होती है, तो ये O जो है अपने लोन पेयर इस S प्लस को डोनेट करके ये एक आपस में बॉन्ड बनाती है। एंड जब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाती है, जो अल्काइल, हाइड्रोजन एंड इस सल्फर के साथ होती है, तो ये एक अनस्टेबल फॉर्म में होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है। एंड स्टेबल फॉर्म में आने के लिए ये अल्काइल ग्रुप और उसके आपस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है उसे खींच लेती है या इस बॉन्ड को तोड़ देती है, जिससे ऑक्सीजन अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाती है एंड ये R प्लस फॉर्म करता है। एंड ये R प्लस एंड Cl माइनस आपस में बॉन्ड बना के RCl बनाती है। एंड ये S एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन के कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आता है, S डबल बॉन्ड O Cl OH। एंड इस O एंड H के बीच में भी एक बॉन्ड होता है, जो बाद में टूट के O माइनस एंड H प्लस फॉर्म करती है। एंड S एंड Cl के बीच में ये बॉन्ड टूट के S प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म करती है। एंड जब Cl माइनस एंड H प्लस आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो बनाते हैं HCl
एंड ये H+ एंड O- आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये पूरा कंपाउंड बन जाता है SO2। तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो है RCl जो एक हेलो अल्केन है, प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो गाइस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल का जो लास्ट रिएक्शन है वो है ROH रिएक्टेड विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस गिव राइज टू हेलो अल्केन। एंड आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। गाइस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में दो टाइप के होते हैं, बाय हाइड्रोकार्बन्स प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में पहला टाइप होता है फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एंड दूसरा टाइप होता है फ्रॉम अल्किन्स फ्रॉम अल्किन्स। तो हम अभी पढ़ेंगे पहला वाला जो है फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो इसमें हम पहले सीखेंगे कि फ्री रेडिकल होती क्या है। अगर दो हेलोजन की कंपाउंड है, जैसे कि दो हेलोजन एटम की कंपाउंड है, जैसे Br2 या फिर Cl2 या तो I2, तो ये सब कंपाउंड में ये सब कंपाउंड में जब जैसे कि Br2 हो गया जिसमें Br बॉन्ड विद Br होती है, एंड जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसमें ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव फॉर्म होती है, बल्कि इसमें दोनों में इक्वल चार्ज फॉर्म होती है, जिसे हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसे हम कहते हैं रेडिकल। तो इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब हम आगे देखने वाले हैं कि इसके द्वारा हम कैसे हेलो अल्केन बना सकते हैं। तो जब हम कोई भी अल्केन जैसे ब्यूटेन, जिसकी फॉर्मूला होती है CH3 CH2 CH2 CH3, इसे हम कहते हैं ब्यूटेन। जब हम इसे Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे अंडर द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि इस प्रकार से है। पहला प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और दूसरा प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 CHCl बॉन्ड विथ CH3। तो अब हमें कैसे पता करेंगे कि इसमें से बनती तो दोनों है, बट कौन सी मेजर है और कौन सी माइनर है। इसके लिए हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, और उसके मैकेनिज्म से हम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल जो आएगा उसे हम मेजर क्वांटिटी में बनने का मतलब ज़्यादा बनेगी। तो मार्कोनिकॉव्स रूल होती क्या है? मार्कोनिकॉव्स
मार्कोनिकॉप्स रूल होती क्या है? मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि अगर कोई कंपाउंड, एनी कंपाउंड हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन is more stable and its chances to be the major product is more. तो हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होती क्या है एंड उससे कैसे पता चलता है। जैसे कि हमारा जो दो प्रोडक्ट है वो है CH3CH2 बॉन्ड विथ CH2Cl और दूसरा प्रोडक्ट है CH3CH2CHCl बॉन्ड विथ CH3। तो हम इस दोनों प्रोडक्ट को देखते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि CH2CH2CL और CH3 बॉन्ड विथ CH2 बॉन्ड विथ CHCl बॉन्ड विथ CH3। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है एंड इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये है। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं एंड उससे अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसमें इसके एडजेसेंट में ये एक अल्फा कार्बन है एंड ये एक अल्फा कार्बन है। सो इसमें टोटल 2 और 3 5 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन वही इस केस में इसके बगल में अल्फा कार्बन एक ही है एंड उसका अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल एंड द चांसेस ऑफ इट टू बी द मेजर प्रोडक्ट इज मोर। तो ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। सो इट विल बी लो एंड दिस विल बी मोर। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। जैसे कि ये Cl2 2 हेलोजन एटम की कंपाउंड है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो Cl बॉन्ड विथ Cl होता है एंड जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके कारण यहाँ एक डॉट और यहाँ एक डॉट, ये एक रेडिकल बन जाती है। एंड जब ये रेडिकल यहाँ के इस हाइड्रोजन मीन्स इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है, जो कि ये H+ एंड ये C- के फॉर्म में बाहर निकलती है एंड ये H+ जो है एक Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाता है एंड ये Cl रेडिकल इस कार्बन के साथ जाके एक बॉन्ड बनाती है जिससे कि ये फॉर्म होता है। लेकिन जब यही क्लोरीन जब इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है और जिसमें ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है एंड ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। So now we will see the preparation of haloalkane by hydrocarbons from the second condition, that is from alkenes. So preparation of haloalkane from alkenes, that is second one is from alkenes. Alkenes होती क्या है? कार्बन having double bond is called alkenes, and when it react with HX means a halogen form bond with hydrogen, then they form haloalkane in the following ways. अब हम देखेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो HX की जो कंपाउंड है वो एक H एंड एक हेलोजन एटम
के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनती है। एंड जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो ये बॉन्ड टूटती है एंड ये एक्स बिकॉज हेलोजन एटम एंड more electronegative, it forms negative charge, and this H will get positive charge because the electron is with the halogen because it is more stable in the negative charge. तो जब ये होती है तो जब ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ड्यू टू रिएक्शन ये बॉन्ड टूट जाता है एंड एक कार्बन प्लस चार्ज एंड एक कार्बन नेगेटिव चार्ज बनाती है। एंड इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव एंड इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इस प्रकार का होता है। कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड विद कार्बन एंड दिस टू आर द अदर टू बॉन्ड्स एंड वन विल बी बॉन्डिंग विद द हेलोजन एंड द अदर विल बी बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन। सो दिस इज वन ऑफ द हेलोअल्केन. But in the same case, if we take propane, that will be in the form CH3CH double bond CH2 when reacted with HI, it forms two compound, that is CH3 bond with CHI bond with CH3 and the other compound is CH3 bond with CH2 bond with CH2I. So as it follows Markovnikov's rule, according to that, this is the functional group and in this is the functional group, and this carbon has 2 alpha carbon, and because of 2 alpha carbon it has 6 alpha hydrogen, whereas in this case it has only 1 alpha carbon, and because of that it has only 2 alpha hydrogen. So according to Markovnikov's rule, the compound having more alpha hydrogen is more stable and it is the major product. So this product will be major and this product will be minor. So preparation of haloalkanes from alkenes में एक दूसरा प्रकार भी है जो होता है एडिशन ऑफ हेलोजेंस. एडिशन ऑफ हेलोजेंस. तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप एक अल्कीन लेते हैं एंड उसे Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये जो कंपाउंड बनती है वो कुछ इस प्रकार की होती है. CH2 बॉन्ड विथ CH2 Br एंड Br. तो ये प्रोडक्ट बनती कैसे? जैसे कि हम जानते हैं Br2 विल बी इन दिस फॉर्म Br बॉन्ड विथ Br. जब ये ब्रेक होती है तो ये एक रेडिकल बनाती है एंड ये भी एक रेडिकल बनाती है. And at the same time when this bond breaks, one forms positive and one forms negative, or else both will form one radical and these two will get attached to both of the carbon and the final product will be this. And this method is also used for detection of carbon-carbon double bond, because when this reaction occurs they will form a brown color. There is brown color will be there during this reaction. So this will be also used in the detection of carbon-carbon double bond. So the other way to prepare haloalkane is from halogen exchange. Halogen
halogen exchange. In this what happen is a haloalkane like R bond with X, where X is equal to Cl and Br. When it react with sodium bond with iodine, it forms Ri plus Na bond with X, and it occurs in the presence of dry acetone, and it also facilitates Le Chatelier's forward reaction. So how it happens is, when this bond breaks, it forms Na plus and this forms Na minus, and when this bond breaks, this halogen atom forms negative charge and this forms R plus charge. And when halogen exchange occur, they just exchange their halogen atoms, that is, this R plus get attached with this I minus and this Na plus get attached with this X minus, that is chlorine and bromine. So this reaction is also called Finkelstein reaction. So this reaction is also called Finkelstein reaction. So this is the also way to prepare alkyl iodide, that is R bond with I from RCl and RBr in the presence of dry acetone. So in halogen exchange, the other reaction is Schwarz reaction, and in this reaction CH3Br react with AgF forms CH3F plus AgBr, and this reaction is also called Schwarz reaction. Schwarz reaction. So this reaction is also one way to form methyl fluoride from methyl bromide. तो गाइस अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज। इसमें दो टाइप होती है। नंबर 1 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स by electrophilic substitution, और दूसरा होती है फ्रॉम एमाइंस by Sandmeyer's reaction। जैसे कि पहला वाला है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम एक टोलिन को लेते हैं, एंड टोलिन क्या होता है? एक बेंजीन जिसमें मिथाइल ग्रुप लगा होता है। जैसे कि ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया एंड इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो जब इसे हम X2 यानी कोई भी
हेलोजन कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इट विल बी अकर इन डार्क रूम और एनी डार्क प्लेस, तो ये दो कंपाउंड फॉर्म होती है। ये हो गया बेंजीन रिंग एंड ये हो गया मिथाइल ग्रुप जो अटैच होती है। तो इस रिएक्शन में हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे एक हेलोअरिन बनती है या फिर एक पैरा पोजीशन पे ये हेलोअरिन बनती है। 3 ये हो गई ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो हेलोअरिन, और ये हो गई पैरा हेलोअरिन। एंड ये मेजर कंपाउंड होती है बिकॉज दे आर एट द अपोजिट साइड ऑफ द रिंग एंड हियर in this case they are close to each other and because of steric hindrance there will be a repulsive force, so this ortho one is less stable than this para one, so major product will be this para one। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्थो ये पैरा क्या होती है। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगी होती है तो उसके बगल वाले पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, उसके नीचे वाले को हम पैरा बोलते हैं, नहीं इसके बगल वाले को हम मेटा बोलते हैं, एंड ठीक उसी के नीचे वाले को हम पैरा बोलते हैं, फिर इसे हम मेटा कहते हैं एंड इसे हम ऑर्थो कहते हैं। सो गाइस अभी हम एक बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशंस को ठीक से समझेंगे। जैसे कि ये एक बेंजीन रिंग है, ये एक बेंजीन रिंग है एंड इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस पोजीशन को अगर कोई भी कंपाउंड यहाँ पे बॉन्ड बनाता है तो हम उसे ऑर्थो बोलते हैं एंड इस पोजीशन पे हम मेटा बोलते हैं एंड इस पोजीशन पे हम पैरा बोलते हैं एंड अगेन इस पोजीशन पे हम मेटा बोलते हैं एंड इस पोजीशन पे ऑर्थो बोलते हैं। तो कौन सी कंपाउंड ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा पोजीशंस पे अपना कंपाउंड यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसे बनाती है, वो हम कुछ इस तरह से जानेंगे। अगर ये फंक्शनल ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये अपना मैक्सिमम फाइनल प्रोडक्ट जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही बनाएगी। लेकिन अगर ये फंक्शनल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये अपना मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो है मेटा पोजीशन पे बनाती है। सो यही है ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस ऑफ बेंजीन रिंग। तो गाइस हम इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आयोडीन को भी रिएक्ट कर सकते हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 एंड HiO3 पे होती है। एंड वहीं अगर हम इससे फ्लोरो कंपाउंड्स बनाना चाहें तो वो नहीं हो सकती है क्योंकि फ्लोरीन्स आर हाईली रिएक्टिव। सो नाउ हम अभी देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरिन्स फ्रॉम एमाइन्स बाय सेंडमेयर रिएक्शन। फ्रॉम amine amine amines by Sandmeyer's reaction। तो सेंडमेयर रिएक्शन होती क्या है? तो ये ऑब्वियसली फ्रॉम एमाइंस होती है। तो हम पहले देखेंगे एमाइंस क्या होता है। अ बेंजीन रिंग having a functional group as NH2 is called amine, and when it reacts with NaNO2 plus HX, where X is any halogen atom, in the presence of 0 to 5 degree centigrade or 273 to 278 Kelvin temperature, it forms diazonium salt that is named as benzene diazonium halide।
that is, it will be in this form, and it will form N2 plus and X minus, and this is named as benzene diazonium halide. And when this diazonium salt is reacted, when this diazonium salt N2 plus and X minus is reacted in the presence of Cu2X2, it gives a aryl halide that will be in the form like this, and here we will be getting X plus nitrogen gas, and where X can be Cl, that is chlorine, and bromine. And if we are going to prepare a iodide aryl halide, means in this X position there will be iodine, then in that case we don't need C2H2. We can simply make it by shaking it with potassium iodide. So that will be in this form. If in this place we are taking a benzene ring, diazonium salt of iodide, that will be N2 plus and I minus, in the presence of Ki. If we will shake it with Ki, it just form a aryl iodide. Here it will be iodine plus N2 gas. So this is preparation of aryl halide from amines by Sandmeyer's reaction.